चख ले हाँ दिल है, दिल आखिरी हद है। रख ले काला काला काजल तेरा कोई काला जादू है ना। काला काला काजल तेरा कोई काला जादू है ना। आजा आजा ओ आजा 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 जिंदे शामी आने के तले, आजा सरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो भारत की जय हो, भारत की जय हो, भारत की जय हो, भारत की जय हो। सच्ची 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 मैंने रात बिताई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। पक्षियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो भारत की जय हो, भारत की जय हो, भारत की जय हो। कब से हाँ कब से जो लब पे रुकी है, कह दे कह दे हाँ कह दे अब आँख झुकी है। कह दे ऐसी ऐसी रोशन आंखें रोशन दो दो हीरे है क्या। ऐसी ऐसी रोशन आंखें रोशन दो दो हीरे है क्या। आजा 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 ए आजा 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 आजा। गोवा में आजा आजा, गोवा में आजा आजा, भारत में आजा आजा, गोवा में आजा आजा, भारत में आजा आजा, गोवा में आजा आजा। ए आजा आजा ए आजा 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 जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो भारत की जय हो, भारत की जय हो, भारत की जय हो। चख ले हाँ चख ले ये रात शहद है। चख ले रख ले हाँ दिल है, दिल आखिरी हद है। रख ले काला काला जादू तेरा कोई काला जादू है ना। काला काला काजल तेरा कोई काला जादू है ना। आजा 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 गोवा में आजा आजा, गोवा में आजा आजा, गोवा में आजा आजा, गोवा में आजा आजा, भारत में आजा आजा, गोवा में आजा, गोवा में आजा, गोवा में आजा आजा, भारत में आजा आजा, आजा रे आजा भारत में आजा, आजा रे आजा भारत में आजा, आजा रे आजा भारत में आजा, भारत में आजा खेलों में आजा, खेलों में आजा भारत में आजा, खेलों में आजा भारत में आजा, गोवा में आजा मैदान में आजा, मैदान में आजा, मैदान में आजा, आजा आजा जिंदे शामी जाने के तले, जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो शबे दिल, जय हो भारत माता की।
विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र के प्रधानमंत्री, जिनके प्रेरणादायी नेतृत्व में भारत देश का अश्वमेध दौड़ लगाता है, जिनके आगमन की उत्सुकता पूरे गोवा राज्य को कई दिनों से थी, वो देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी 37वें राष्ट्रीय खेल के इस उद्घाटन समारोह में उनका आगमन हो चुका है। सगळ्यांना मागता नेठान तळ्याच्या गडगडाटान स्वागत करूया देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। सगळ्यांकडे मागता जे जे कोण पिल्लुको वाजयता सगळ्या लागीं एकूच निवेदन आसा, तुमच्यो पिल्लुको बंद करच्यो आणि आम्ही ताळयांच्या गडगडाटान आमच्या पंतप्रधानांचे ह्या माचयेर स्वागत करूया। पिल्लुको मातशे तुम्ही कृपा करून बंद करच्यो। भारतीय सभ्यतेच्या अमृत काळाच्या हुमऱ्यार ही गोमंत भूंय 60 वर्सां मुक्तीचो काळ हुपतना देशाच्या 37व्या राष्ट्रीय खेळा आंगणात भारताचे पंतप्रधान श्रीमान नरेंद्र मोदीजी हांचे जल्लोषात स्वागत जाला। गोंयाक तारवटे जिणेची गिरेस्त परंपरा आसा। अरबी सागराच्यो सुंदर दर्यावेळो तशोच गिरेस्त न्हंयो आनी पोंयो। नदी परिवहन गोंयांत आद्य काळांतल्यान चालू आसा। फेरी वा फेरी बोट ही गोंयकारां जीवनाचो एक अविभाज्य घटक। ताचीच प्रतिकृती आशिल्ली ही फेरी गोंयकारांच्या मोगाची फेरी बोट। शाश्वत विकासाच्या आराखड्याचेर स्वयंपूर्ण गोंयची 10 उद्दिष्टां आनी मोखी। सगळ्या खातीर सामाजीक सुरक्षा, सोशल सिक्युरिटी टू ऑल, भौशीक भलायकी आनी सेवा, हेल्थ टू ऑल, सर्वांगीण विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल, नितळसाण आनी सॅनिटेशन, स्वच्छता, कौशल्य विकास, रिसोर्स डेव्हलपमेंट, उदक, वॉटर टू ऑल, सर्वांगीण शिक्षण, एड्युकेशन टू ऑल, शेतीक चालना, एग्रीकल्चर, विमो येवजण, इन्शुरन्स आणि दिव्यांगाक आदार अशी 10 उद्दिष्टां नदरे मुखार दवरून मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना मांडली। ये आत्मनिर्भर भारत तशेंच स्वयंपूर्ण गोंय संपूर्ण सर्वांगीण विकास की ओर लेने वाली संकल्पना है। या खेळाक हांव मागता युवा अवस्थेत या राज्यात फुडारपणाची जबाबदारी खंबीरपणान आपल्या भुजार पेलपी गोंय राज्याचे लोकप्रिय आणि लाडके मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी समेस्त गोंयकारां वतीन देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांकां औपचारीक स्वागत करचें। May I please request the Honorable Chief Minister of Goa to kindly welcome the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, by presenting a token of love, the symbol of Goan culture, Kunbi shawl, and the identity of Goa, Gumat. समीक्षा हरमलकर हरजी नॅशनल व्हॉलीबॉल प्लेयर गेली 25 वर्सां आणि मिसेस गोवा जाल्ले एक खेळगडी घेऊन आयला। कुणबी शॉल आणि पारंपरिक घुमट। गोवा की वस्त्र संस्कृति का प्रतीक कुणबी शॉल, गोवा राज्यवाद्य घुमट और गोवा। The President of Indian Olympic Association and the Honorable Rajya Sabha MP, Dr. P.T. Usha ji, to present a preface and welcome address on this occasion. May I have a huge round of applause for Dr. P.T. Usha ji. Narendra Modi ji, esteemed dignitaries present on the dais, respected representatives of the National Sports Federations, athletes, coaches, support staff, and all the beloved citizens of this great nation, a very good evening to you all. Today, we gather here not just to witness the magnificence of the 37th National Games, but to celebrate the resolute spirit of sports in India. The National Game is just a competition. It captures our aspirations, our dreams, and our journey toward excellence. Sports has an unparalleled power to unite, to inspire, and to transform lives. Every participant here
be it a representatives of the National Sports Federation, an athlete strengthening the very fabric of our national sporting culture. The national games, by its very nature, act as a powerful catalyst fostering this culture in recognizing raw talent and in igniting the hopes of millions. Our Honorable Prime Minister, Sri transforming India into a global sporting powerhouse. And true to that vision, we see an extraordinary surge in the infrastructural developments, training facilities, and opportunities for budding athletes. Our results at Asian Games 22 at Huangzhou is a testimony to this fact. Every single medal won, every record broken, and every hurdle crossed reflects Honorable PM. It is with immense pride that I share that during the IOC session held at Mumbai during 15 to 17 October 2003, our Honorable PM Modi ji, in his opening address to IOC delegates from over 80 countries, has expressed our nation's interest in hosting the Youth Olympic Games in 2030 and the Summer Olympics in 2036. This is not just about hosting global events. It's about showcasing our capability, our hospitality, and our commitment to promoting sports at every level. Sir, we at the IOA assure you that we will not leave any stone unturned in making your dream a reality. In conclusion, I urge each one of you to support, cheer, and participate wholeheartedly. Let us create memories. Let's acknowledge the sweet and tears, and let's embrace the journey ahead with hope and determination. Thank you so much. Jai Hind. धन्यवाद Dr. P.T. Usha ji, the President of Indian Olympic Association and the Honorable Rajya Sabha MP. देवी और सज्जनों, गोवा के दक्षिणी ध्रुव में समालोकन का सांस्कृतिक धरोहर, जिस भूमि पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने आजादी की चेतना को भारत के स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बनाया, गोवा के राष्ट्रवादी महापुरुष त्रिस्ताव ब्रागांजा कुन्ना की एक क्रांतिकारी झांकी मटग्राम की भूमि पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ है. गोयच्या खेळ संस्कृतीचे प्रतीक, गोयच्या मुक्ती उपरांत बांदिल्ले हे स्टेडियम, ताचेर पयलेच फावट देशाचे पंतप्रधान पाविल्ले आसात. देखून हो खीण दर एका गोंयकारांच्या काळजात घर करपी. भारतातले माणकुले राज्य, देशातले सगळ्यात व्हडले खेळाचे पर्व राष्ट्रीय खेळ आयोजित करता. हो दर एका गोंयकाराक अभिमानाचो खीण. 7 लाख गोंयकारांनी युग नवे फुलयतले. गोंयकारांचे हावेस काव्यात रुपांतरीत करपी बाकीबाब बोरकाराक गोंयकारांची हीच मनोधारणा अपेक्षीत आशिल्ली आसुंये. 7चे 17 जाले आनी दोळे दिपकावपी ही किमया 36व्या राष्ट्रीय खेळाच्या आयोजनात गोंय जगामुखार दवरता. भल्लेले सभे, तुमकां आमचे नमन. जिनके सफल नेतृत्व में भारतीय खेलों की नई ऊंचाई प्रदान की, चीन में आशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों को स्वर्णिम सफलता भारत के सशक्त मानवीय विकास का प्रदर्शन है, जिनके नेतृत्व में खेलो इंडिया द्वारा खेल का वैज्ञानिक विकास और फिट इंडिया को जन आंदोलन में परिवर्तित किया, वह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी आज गोवा की इस पावन भूमि पर 37वें राष्ट्रीय खेल के इस उद्घाटन समारोह में उनकी उपस्थिति हम सभी गोवावासियों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है. इसलिए मैं सभी गोवावासियों से एक बार फिर निवेदन करूंगा, जोरदार तालियों के साथ हम एक बार फिर से हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को अभिवादन देंगे इस 37वें राष्ट्रीय खेल के उद्घाटन समारोह में.
इस गर्मामयी माहौल में वक्त हो चुका है एक ऐसी पेशकश का जो गोवा के तमाम कलाकार और खिलाड़ियों ने मिलकर बांधी है। गोवा के खेलों में अपना नाम ऊंचा करते हुए मल्लखांब और योगा, लोक कला और संस्कृति का अद्भुत नजारा, गोवा की आद्य संस्कृति का धरोहर यानी ढोल और भुजाओं की ताकत से इस पावन धरती को समर्पित ये नमन। गोवा के विभिन्न हिस्सों से आए 37 ढोल जगत के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री जी को देंगे सलामी। 37वें राष्ट्रीय खेल के इस अवसर पर 37 ढोल गोवा की ओर से, गोवा की जनता के ओर से हमारे प्रधानमंत्री को सलामी देने के लिए सज्ज है। भावांनो आणि भयणींनो, गोयात घडोवन येवपी या 37व्या राष्ट्रीय खेळाच्या उक्तावण सोहळ्याक समेस्त गोंयकार कलाकारांच्या वतीन आमच्या ह्या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांका 37 ढोलांची सलामी दिता। ह्या 37 ढोलांसोबत असतले 30 ताशे, 10 कासाळी आणि वट्ट 150 कलाकार पुराय गोंयच्यान जमिल्लो हो समुदाय जो आयज ह्या फातोर्डा स्टेडियमाचेर हो घुमघुमपी हो आवाज हो नाद असा त्या खेळाच्या समर्पित जिस खेल के जज्बे ने इस राष्ट्रीय खेल का निर्माण किया है, आप सबकी तालियों की आवाज के बीच मैं बुलाना चाहूंगा परिक्रमा नॉलेज टर्मिनस के 150 कलाकारों के आर्टिस्ट कलेक्टिव को। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन वी प्लीज पुट आवर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम हियर इन फ्रंट ऑफ यू नमन। तुमका सगळ्यांक परत एकदा विनवणी, सगळ्या भुरग्यांक परत एकदा विनवणी, पिल्लुकांचा आवाज तुम्ही कृपा करून बंद करचो। तुमच्या ताळयांच्या आवाजांनी आम्ही आमच्या कलाकारांक आणि आमच्या प्रिय प्रधानमंत्रीजींक आम्ही अभिवादन करूया। पिल्लुकींचो आवाज मातसो बंद करचो आणि तुमच्या ताळयांच्या गडगडाटान स्वागत करूया हे आर्टिस्ट कलेक्टिव्हचो हो नमन। भावांनो आणि भयणींनो, कलाकार सज्ज जातना तुमच्या सगळ्यांच्या मोबायलाचे टॉर्च पेटोवनी गोंयकारांचो एकचार, गोंयकारांची एकवट आणि आम्ही गोंयकार हे 37वो खेळ, हे राष्ट्रीय खेळाचे आगमन आणि त्याच्या स्वागताक तयार आसात हे दाखवून दिवया समेस्त जगात। आमच्या लाडक्या प्रधानमंत्रीजी हांच्या उपस्थितीक तुमचो सलाम, तुमचो आदेश। सगळ्यांनी आपले टॉर्च तयार करचे, आपले टॉर्च पेटवचे आणि आम्ही आमचो एकचार ह्या पुऱ्या जगाक दाखवूया। हय, गोंय तयार आसा हे आम्ही आमच्या ताळ्यांच्या गडगडाटान आणि तुमच्या टॉर्चीच्या लायटींतल्यान सगळ्यांक दाखवून दिवया। 43 खेळ, 28 राज्यां, 8 केंद्रशासित प्रदेश आणि 10,000 वयर खेळगडे गोंयांत पाविल्ले आसात। सगळीकडे खेळाचे वातावरण, खेळान भरिल्लेशें वातावरण जाल्लें आसा आणि हीच मजा आमकां सगळ्या गोंयकारांक लुटपाची ही संद आसा फुडले 10 दीस। 43 स्पोर्ट्स, 28 स्टेट्स, 8 युनियन टेरिटरीज, 10,000 स्पोर्ट्समॅन या गोंय राज्या भितर आयज आगमन जाता या 37व्या राष्ट्रीय खेळाचे। सगळ्यात व्हडली ही राष्ट्रीय खेळ ह्या वर्सा गोंयांत जाता आणि ताचे सगळे जण साक्षीदार जातले आम्ही गोंयकार। इस 37वें राष्ट्रीय खेल में इतिहास रचने के लिए गोवा में पहुंच चुके हैं देश के भिन्न भिन्न हिस्सों से सभी खिलाड़ी जो अगले 10 दिन अपनी खेल प्रभुता का प्रदर्शन करके इस 37वें राष्ट्रीय खेल में एक नया इतिहास बनाएंगे। परत एकदा सगळ्या लागी मागता की या खेळाचे आम्ही सगळेजण साक्षीदार जाऊया। तुमच्या मुखार येता 150 कलाकारांचो परिक्रमा नॉलेज टर्मिनसचे हे नमन।
देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में साकार खेलो इंडिया में गोवा का नाम भारत देश में उज्जवल करने वाले खेलो इंडिया के ये नन्हे योगा और मल्लखंब के खिलाड़ी, गोवा के भिन्न भिन्न हिस्से से आए हुए ये 37 ढोल और 150 कलाकार रसारसात विजेची ल्हारा खेळोवपी अस्सल मासयेचो गाज परिक्रमा नॉलेज टर्मिनसाचो हो आर्टिस्ट कलेक्टिवाचो नमन. गोंयकार सुसेगाद हय, पूण तो आत्मसंतुष्ट न्हय. प्रधानमंत्री मोदीजीन दिल्ल्या आत्मनिर्भर भारताचो कार्यक्रम गोंयच्या मातयेंत रुजयतना दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला गोंय स्वयंपूर्ण जावपाचें ध्येय बाळगिता. देखून गोंय हे पर्यटकांच्या आवडीचें थळ जालेंच, पूण गोंयाक आगळी अशी खेळा संस्कृती आसा. राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या निमतान गोंयांत अत्याधुनीक खेळा सवलती तयार जाल्यात. तशेंच ऑलिंपिक खेळा विशीं गांभीर्य तरणाट्यां दिश्टी पडटा. गोंयच्या ह्या वाटचालीची झलक दाखोवपी चित्रफीत आता प्रदर्शित जाता. We are now rolling out the short documentary on Goa's journey from tourism destination to the sports hub. भारत सदा से सांस्कृतिक विविधता का केंद्र और इसी सांस्कृतिक विविधता से भरा है गोवा. गोवा की मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता और विविधता से भरे त्योहारों के कारण ही देश विदेश के पर्यटक यहां खिंचे चले आते हैं और बनाते हैं गोवा को भारत का सर्वाधिक प्रचलित पर्यटन क्षेत्र. लेकिन पर्यटन के इस विश्व प्रसिद्ध केंद्र ने खेल के क्षेत्र में नए आयाम छूने के प्रयास शुरू किए. खेलों की दुनिया में राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का हिस्सा बनने के लिए और गोवा की खेल भावना को बढ़ाना गोवा की प्राथमिकताओं में शामिल हो गया. गोवा में लगातार विकसित हो रहा विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इसको प्रतिबिंबित कर रहा है. गोवा को पहले फुटबॉल के लिए ही जाना जाता था, लेकिन बढ़ते वाटर स्पोर्ट्स के साथ अपनी खेल संस्कृति को जीवंत करते हुए गोवा पारंपरिक खेलों को भी एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा है. मलखंब, लागोरी, खो खो, कबड्डी और योगासन जैसे खेलों में बढ़ती प्रतिभागिता गोवा के खिलाड़ियों के जज्बे का उदाहरण बन रही है. गोवा में बेहतर खेल प्रशिक्षण, अत्याधुनिक सुविधाओं और विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर खेलों की दिशा में गोवा के नवयुवकों को आकर्षित कर रहा है. स्पोर्ट्स हमारे वसुधैव कुटुंबकम यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के भाव को भी सशक्त करता है. इसलिए हमारी सरकार हर स्तर पर खेल को बढ़ावा देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है. गोवा कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कर अपनी बढ़ती खेल भावना को दिखाता रहा है.
लुसोफोनिया गेम्स 2014, FIFA Under 17 Men and Women World Table Tennis Championship, वर्ल्ड बीच वॉलीबॉल प्रो टूर चैंपियनशिप जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन गोवा और यहां के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के सामर्थ्य का बखान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ओलंपिक मिशन 2036 को सफल बनाने की दिशा में ये सामर्थ्य और बढ़ता रहेगा। और इसी कड़ी में गोवा मेजबानी कर रहा है 37वें नेशनल गेम्स की, अभी तक के सर्वाधिक 43 खेलों के साथ। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का विश्वास है, नेशनल गेम्स गोवा के युवाओं का उत्साह बढ़ाएगा, जिससे गोवा का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम और खेल भावना मजबूत होगी और गोवा के लोगों के व्यक्तित्व का विकास होगा। ये गोवा के हौसलों की होगी अग्नि परीक्षा और बढ़ते उत्साह की लहरों पर गोवा आगे बढ़ता रहेगा। तो आइए हम भी खिलाड़ियों के हौसलों को बढ़ाते हैं। 37th नेशनल गेम्स गोवा 2023। खऱ्यानीच खूप सुंदर आणि सार्थ अशी ही गोयच्या वाटचालीकी झलक दाखोवपी चित्रफीत आशिल्ली। समेस्त गोंयकारांमदी या 37व्या राष्ट्रीय खेळाविशीं जोश, जल्लोश, उमेद, उत्साह आणि जागृताय पसरलेली आसा आणि सगळ्यांक उमळशीक आसा ती केन्ना खेळ सुरू जातात आणि तातून आमचे गोंयकार तशेंच पुराय देशांतले खेळगडे वांटेकार जातात आणि हे खेळ पळोवपाची संद समेस्त गोंयकारांक आसा हे तुमकां ह्या खिणाक सांगन दिसता। हय, गोंय आसा तयार ह्या 37व्या राष्ट्रीय खेळाचे आगमन करपाक आणि एक नवो इतिहास घडोवपाक। समेस्त गोंयकारांक ह्या खिणाक सांगन दिसता की 6 झोन्स गोंय सरकारान ह्या खेळा निमतान दवरिल्ले आसात। म्हापसा, पणजी, फोंडे, वास्को, मडगांव आणि पेडणे अशा 6 जाग्यांचेर विंगड विंगड खेळ जातले आणि ते पळोवपाची संद सगळ्यांक आसतली। तुम्ही सगळे खेळाचो आस्वाद घेवपाक शकतात आणि ह्या खेळगड्यांचो तांची स्फूर्ती, जोश, उमेद, आशा, जिद्द, मेहनत आणि वीरश्री हाचो अनुभव घेवप हे खऱ्यांनीच खूप अभिमानाची अशी गजाल आणि हे 37वे राष्ट्रीय खेळ आमच्या गोंयांत आमच्या मातयेंत जाता हाचो खऱ्यांनीच दर एका गोंयकाराक व्हडा असो अभिमान आसा। भावांनो आणि भयणींनो, आता वेळ जाला एका अशा व्यक्तिमत्वाक तुमच्या मुखार आपोवपाचो जे गोंयच्या तरणाट्यांचे उमाळे, तांच्या आकांक्षा समजोवपी एक फुडारपण आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे कठीण काळात धेटाय दाखोवन आव्हानाचो दोंगर आपल्या फाटीर पेलपी आणि गोंयकारांक सांगपी भिवपाची गरज ना। 37व्या राष्ट्रीय खेळांनी विक्रमी खेळा सर्तींचे आव्हान करपाचे शिवधनुष्य ज्यांनी पेलला, स्वयंपूर्णतेचो ध्यास आणि उमेदीची आस दिवपी गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे लागीं मागता की तांणी आपले मनोगत तुमचे सुमार मांडचे। नमस्कार आणि येवकार सगळ्यांक। 37व्या नॅशनल गेमच्या उक्तावणाच्या सोहळ्याक आमच्या मदीं उपस्थित आशिल्ले लोकनेता, विश्वनेता, परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांकां समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव येवकार दिता। नेटान ताळयो मारून परत एकदा माननीय मोदीजीचे सगळ्यांनी स्वागत करचे। माचयेर उपस्थित आसात श्री PS श्रीधरन पिल्लेजी, ऑनरेबल गव्हर्नर ऑफ गोवा, श्री अनुराग ठाकूर, युनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स, श्री श्रीपाद नाईक, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स फॉर टुरिझम, श्री निशिंत परमानिक, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ यूथ अफेअर्स, श्री रमेश तवडकर, स्पीकर ऑफ गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली, श्री विश्वजीत राणे, हेल्थ मिनिस्टर, श्री गोविंद गावडे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, श्री सदानंद शेठ तानवडे, MP राज्यसभा, श्री फ्रांसिस्को सार्दिना, MP लोकसभा, श्रीमती PT उषा, चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन ऑलिम्पिक एसोसिएशन, श्री दिगंबर कामत, MLA मारगांव, श्री विजय सरदेसाय, MLA फातोर्डा, माझे मंत्रिमंडळातले सगळे वांगडी जे माचयेर आसात,
आणि समेस्त गोंयकार भाव आनी भयणांनो, तुमकां सगळ्यांक हांव येवकार दिता. सुरवेक हांव इंडियन ऑलिंपिक असोसिएशन आनी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स हांची कृतज्ञता व्यक्त करता. ताणें गोंयांत हे राष्ट्रीय कीर्तीची स्पर्धा आमकां आयोजन करपाची संद दिली, आमचें स्वप्न साकार केलें. इश्टानो, गोंय राज्य हे फुटबॉल खेळा खातीर फामाद. आमचे ब्रह्मानंद शंकवाळकर, ब्रुनो क्रुतिनो हे अर्जुन पुरस्कारान सन्मानीत जाल्यात आनी त्यांच्या वांगडाच बाय भक्ती कुलकर्णी हांणी बुद्धीबळ खेळांत अर्जुन पुरस्कार मेळयला. खेळा मळार गोंयचें नांव परजळीत करपी बाय कात्या कोयेलो हांच्या सारकी क्रीडा रत्नाय फुडें सरतात हे गोंया खातीर आश्वासक गजाल जावन आसा. नीरज चोप्रा, पी.टी. उषा, दीपा करमरकर, साजन प्रकाश आनी सानिया मिर्झा हांच्या सारकी नांवां नॅशनल गेम्सची शान वाडयता. त्याच तरेन गोंयचे खेळगडे हाज्या फुडें ह्या सगळ्या क्रीडा प्रकारांनी आपलें नांव कमयतले. योगासन, मल्लखांब, लगोरी अशा 43 क्रीडा प्रकारचो समावेश आसपी ह्या आयोजनात आमी एक नवो विक्रम प्रस्थापीत करतना ही आमच्या गोंयकारां खातीर अभिमानाची गजाल आसा. ह्या आयोजनाच्या अनुशंगान गोंय राज्याची स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन अशी नवी ओळख निर्माण करता ही खाशेली गजाल आसा. नॅशनल गेम्स, लुसोफोनिया, वर्ल्ड बीच व्हॉलीबॉल, आयर्नमॅन, वर्ल्ड टेबल टेनिस अशा तरेच्यो क्रीडा सर्तीच्या आयोजनाक लागून गोंय राज्य आज वर्ल्डाच्या मॅपाचेर आसा. ह्या सगळ्यांचो सर्वांगीण परिणाम आमकां साधन सुविधाचो विकास करप आनी आर्थीक मळार दिसपाक लागला. हातूंतल्यानूच व्हडा प्रमाणांत रोजगाराच्योय संदी आमच्या मुखार जायत आसा. क्रीडा क्षेत्रांत अशा विविध आयामांनी निर्माण जावपी संदीचो फायदो आमचे समेस्त गोंयकार तरणाटे मेळटलो हाजो म्हाका विश्वास आसा. मैं गोवा के समुचित पूरे लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ. उनके निरंतर मार्गदर्शन और अभूतपूर्व सहकार्य के कारण गोवा प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है. चाहे वो पत्रा देवी से पोले का नेशनल हाईवे हो, मांडवी पर अटल सेतु हो और विक्रमी कार्यकाल में जुआरी ब्रिज हो या मोपा में बना मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, धारबांदोड़ा में निर्माण नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी हो या कुंकली में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो, कोरतालीम में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च या धारगढ़ में कार्यनिवृत्त ऑल इंडिया आयुष हॉस्पिटल एंड कॉलेज और मिरामार में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द वाटर स्पोर्ट्स हो, ये सारे प्रकल्प गोवा के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री जी द्वारा उठाए गए कदमों का परिणाम है. गोवा राज्य को G20 का आयोजन के अंतर 8 महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन करने का बहुमान देकर गोवा पर्यटन के संकलन क्षेत्र में ग्लोबल पिचिंग देने का ये महान कार्य हुआ है. प्रधानमंत्री जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया गया और मेरी सरकार ने इसी भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए स्वयंपूर्ण गोवा को कार्यान्वित किया. स्वयंपूर्ण गोवा के पहले पड़ाव में 10 फ्लैगशिप प्रोग्राम वाटर फॉर ऑल, सैनिटेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, आवास फॉर ऑल, इस तरह के सभी संकल्प साध्य किया. स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 के अंतर्गत हमने सभी युवाओं के अंदर, महिलाओं के अंदर स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग इसको बढ़ावा देने का संकल्प करके अप्रेंटिसशिप जैसा नया कार्यक्रम गोवा में लागू किया. बताते हुए आनंद हो रहा है कि इसी सप्ताह हमने स्वयंपूर्ण गोवा ई बाजार को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करके स्थानिक उत्पादकों का ई मार्केट से जोड़ दिया है. हम अंत्योदय, ग्रामोदय, सर्वोदय की केवल बात नहीं करते, डबल इंजन के सरकार के माध्यम से इन विचारधाराओं का लाभ सामान्य नागरिकों तक पहुंचाते हैं. स्वच्छ भारत मिशन, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इस अभिनव उपक्रमों के अंतर्गत देश में नव भारत निर्माण का संकल्प एक रूप करके और से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के माध्यम से हमारा भारत देश विश्व गुरु बनाने की दिशा में अग्रसर हुआ है. गोवा में हम
स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापन करने के लिए स्पोर्ट और अलाइड डिसिप्लिन के उच्च शिक्षण देने वाला गोवा एक हब बनाने का प्रयास है। इसी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी द्वारा स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से स्पोर्ट्स पर्सन, फिटनेस ट्रेनर, कोचिज, न्यूट्रिशन, फिजियोथेरापिस्ट, डाइटिशियन, टेक्नीशियन इसके बनाने का हेतु स्थानिक तथा देश के युवाओं के प्रति हम इनका आकार देने के लिए स्किल टैलेंट पूल देश के लिए और जग के लिए बनाने हैं। हाल ही संपन्न हुआ एशिया गेम्स में हमारे देश ने 100 से ज़्यादा मेडल अर्जित करके एक नए अध्याय की शुरुआत की है। इन नेशनल गेम्स की शानदार खिलाड़ी उभर उठा के आएंगे, ये मुझे विश्वास है। इन सबको मैं कहना चाहता हूँ कि सब लड़ेंगे, सब खेलेंगे और मेरा भारत जीतेगा। अंत में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैं एक छोटा सा काव्य पंक्ति आपको सुनाना चाहता हूँ। क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला, कर्तव्य पथ पर जो मिला, यह भी सही है वह भी सही है। यह कहकर मैं मेरे सभी खिलाड़ी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यही कह के जुड़ेगा, जीतेगा और जीतेंगे। गेट सेट गोवा, गोवा तयार असा। तुम्ही तयार असात काय ना? तुम्ही तयार असात त्याला माझ्या बरोबर म्हणा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मोदी जी आप आगे बढ़ो, मोदी जी आप आगे बढ़ो। परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे गोयात खूप खूप स्वागत करता आणि तुमका देव बरे करू म्हणता। जय हिंद, जय गोय। देव बरे करू। आदरणीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, चढांतर देव बरे करू। अशें माणकुले गोय हे सांगता काणी भांगरा उतरा वेचता कोंकणी वाणी। इल्लीशी मिठाकणी दर्या देगेर गेली, दर्याक मेळून ती दर्या येदी जाली। भारतान गोय मुक्त करून भारता येदे विशाल केले आणि आज तेच गोय देशातले सगळ्यात व्हडले खेळाचे पर्व भारत देशाक ओंपता। Ladies and gentlemen, now it is time to ignite the flame of 37 national games. Put your hands together for the torch ceremony.
या अनंत ब्रह्मांडातली ऊर्जा घेऊन इन्फिनिटीचा ध्याव घेऊन ही नॅशनल गेम्सची मशाल ही टॉर्च घेऊन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदीकडे सुपूर्द करपाक येता देशाचे शान आमचे खेळगडे हरमनप्रीत सिंग आणि कात्या कोयलो. टाळ्यांच्या गडगडाटात भारतीय खेळाचे प्रतिनिधित्व करती या तरणाट्या गड्यांक खेळगड्यांक उर्बा देऊया. जोरदार टाळ्यो कात्या कोयलो आणि हरमनप्रीत यांचे खातीर. सातविसाव्या राष्ट्रीय खेळाच्या उक्तावण सोहळ्यात ही ज्योत स्वीकारतात. आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी से निवेदन है कि वो हमारे खिलाड़ियों से ये टॉर्च स्वीकारें. Requesting Harmanpreet and Katya to kindly hand over the torch to our Honorable Prime Minister. Thank you, Katya. Thank you, Harmanpreet. Ladies and gentlemen, the historic moment, the infinity flame by the Prime Minister himself, 37th National Games 2023 गोवा. इसी अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी से अनुरोध करूंगा कि वे इस उद्घाटन समारोह में अपने विचार हम सबकी ओर प्रस्तुत करें. May I please request the Honorable Prime Minister of India to kindly address the gathering. Please put your hands together for the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. गोवा के राज्यपाल श्रीमान PS श्रीधरन पिल्लई जी, यहाँ के लोकप्रिय और युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे अन्य साथी, मंच पर विराजमान अन्य जनप्रतिनिधिगण, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा बहन PT उषा जी, देश के कोने कोने से आए हुए सभी मेरे खिलाड़ी साथी, सपोर्टिंग स्टाफ, अन्य पदाधिकारी और नौजवान दोस्तों, भारतीय खेल के महाकुंभ का महासफर आज गोवा आ पहुंचा है. हर तरफ रंग है, तरंग है, रोमांच है, रवानगी है. गोवा की हवा में बात ही कुछ ऐसी है. आप सभी को 37वें नेशनल गेम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनेक अनेक बधाइयां. साथियों, गोवा वो धरती है जिसने देश को ऐसे अनेक स्पोर्ट्स स्टार दिए हैं, जहां फुटबॉल के प्रति दीवानगी तो गली गली में दिखती है.
और देश के सबसे पुराने फुटबॉल क्लब्स में कुछ यहां हमारे गोवा में है। ऐसे खेल प्रेमी गोवा में राष्ट्रीय खेलों का होना अपने आप में नई ऊर्जा भर देता है। मेरे परिवारजनों, ये राष्ट्रीय खेल ऐसे समय में हो रहे हैं जब भारत का खेल जगत एक के बाद एक सफलता की नई ऊंचाई प्राप्त कर रहा है। 70 सालों में जो ना हुआ वो इस बार हमने एशियाई खेलों में होते हुए देखा है। और अभी एशियन पैरा गेम्स भी चल रही है। इनमें भी भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 17 मेडल जीतकर अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इससे पहले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे। इसमें भी भारत ने एक नया इतिहास रच दिया। ये सफलताएं यहां आए हर खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये नेशनल गेम्स एक प्रकार से आपके लिए, सभी नौजवानों के लिए, सभी खिलाड़ियों के लिए एक मजबूत लॉन्च पैड है। आपके सामने कितने अवसर हैं, उनको ध्यान में रखते हुए पूरे दमखम के साथ आपको श्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। करोगे ना? पक्का करोगे? पुराने रिकॉर्ड तोड़ोगे? मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मेरे युवा साथियों, भारत के गांव-गांव, गली-गली में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारा इतिहास साक्षी है कि अभाव में भी भारत ने चैंपियन पैदा किए हैं। मेरे साथ मंच पर हमारी बहन पीटी उषा जी बैठी है, लेकिन फिर भी हर देशवासी को हमेशा एक कमी खलती थी। हमारा इतना बड़ा देश इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट की मेडल टैली में हम बहुत पीछे रह जाते थे। इसलिए 2014 के बाद हमने देश की इस पीड़ा को राष्ट्रीय संकल्प से पीड़ा को दूर करने का बीड़ा उठाया। हम बदलाव लाए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में, हम बदलाव लाए चयन प्रक्रिया में, हमने उसे और पारदर्शी बनाया। हम बदलाव लाए खिलाड़ियों को आर्थिक मदद देने वाली योजनाओं में, हम बदलाव लाए खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने वाली योजनाओं में, हम बदलाव लाए समाज की मानसिकता में।
पुरानी सोच, पुरानी अप्रोच के कारण हमारे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में जो रोड ब्लॉक्स थे, हमने उन्हें एक एक करके दूर हटाने का काम शुरू किया। सरकार ने टैलेंट की खोज से लेकर उनके हैंड होल्डिंग कर ओलंपिक पोडियम तक पहुंचाने का एक रोड मैप बनाया। इसका परिणाम हम आज पूरे देश में देख रहे हैं। साथियों, पहले की सरकारों में स्पोर्ट्स के बजट को लेकर भी संकोच का भाव रहता था। लोग सोचते थे कि खेल तो खेल ही है, खेल ही है और क्या है, इस पर खर्च क्यों करना। हमारी सरकार ने इस सोच को भी बदला। हमने स्पोर्ट्स का बजट बढ़ाया। इस वर्ष का सेंट्रल स्पोर्ट्स बजट 9 वर्ष पहले की तुलना में 3 गुना अधिक है। सरकार ने खेलो इंडिया से लेकर टॉप स्कीम तक देश में खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए एक नया इकोसिस्टम बनाया है। इन योजनाओं के तहत देश भर से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी स्तर से आप जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान की जा रही है। उनकी ट्रेनिंग, उनकी डाइट, उनके दूसरे खर्चों पर सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है। टॉप्स यानी TOPS यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इसके तहत देश के शीर्ष खिलाड़ियों को दुनिया की श्रेष्ठ ट्रेनिंग दी जाती है। आप कल्पना कीजिए, खेलो इंडिया योजना के तहत अभी देश भर के 3000 युवा, ये हमारे खिलाड़ियों की ट्रेनिंग चल रही है। इतना बड़ा टैलेंट पूल खिलाड़ियों का तैयार हो रहा है और इसमें से हर खिलाड़ी को प्रति वर्ष 6 लाख रुपए से अधिक की स्कॉलरशिप दी जा रही है। खेलो इंडिया अभियान से निकलने वाले करीब 125 युवा खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों में हिस्सा लिया था। पुराना सिस्टम होता तो शायद ही इस प्रतिभा को कभी पहचान मिल पाती। इन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने 36 मेडल जीते। खेलो इंडिया से खिलाड़ियों की पहचान करो, उन्हें तैयार करो और फिर टॉप से उन्हें ओलंपिक पोडियम फिनिश की ट्रेनिंग और टेम्परामेंट दो। ये हमारा रोड मैप है। मेरे युवा साथियों, किसी भी देश के स्पोर्ट्स सेक्टर की प्रगति का सीधा नाता उस देश की अर्थव्यवस्था की प्रगति से भी जुड़ा होता है। जब देश में नेगेटिविटी हो, निराशा हो, नकारात्मकता हो, तो मैदान पर भी, जीवन के हर क्षेत्र पर भी इसका बहुत बुरा असर दिखता है।
भारत की ये सक्सेसफुल स्पोर्ट्स स्टोरी भारत की ओवरऑल सक्सेस स्टोरी से अलग नहीं है। भारत आज हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, नए रिकॉर्ड बना रहा है। भारत की स्पीड और स्केल का मुकाबला आज मुश्किल है। भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, इसका अंदाजा आपको बीते 30 दिनों के काम और उपलब्धियों से मिलेगा। साथियों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं। आप कल्पना कीजिए आपका उज्जवल भविष्य कैसे तैयार की जा रहा है। मेरे नौजवान, गौर से सुनिए। सिर्फ 30 दिन के मैं काम बताता हूं आपको। पिछले 30-35 दिन में क्या हुआ है, और आपको लगेगा अगर इस स्पीड और स्केल से देश आगे बढ़ रहा है तो आपके उज्जवल भविष्य की मोदी की गारंटी पक्की है। बीते 30-35 दिनों में ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून बना। गगनयान से जुड़ा एक बहुत ही अहम टेस्ट सफलता से किया गया। भारत को अपनी पहली रीजनल रैपिड रेल नमो भारत मिली। बेंगलुरु मेट्रो सेवा का विस्तार हुआ। जम्मू कश्मीर की पहली विस्टाडोम ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई। इन्हीं 30 दिनों में दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ। भारत में G20 देशों के सांसदों और स्पीकर्स का सम्मेलन हुआ। भारत में ग्लोबल मैरीटाइम समिट हुई। इसमें 6 लाख करोड़ रुपए के समझौते हुए। इजराइल से भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया। 40 साल बाद भारत और श्रीलंका के बीच फेरी सर्विस शुरू हुई। यूरोप को पीछे छोड़ते हुए भारत 5G यूजर बेस के मामले में दुनिया के टॉप 3 देशों में पहुंचा। एप्पल के बाद गूगल ने भी मेड इन इंडिया स्मार्टफोन बनाने का ऐलान किया। हमारे देश ने अन्न और फल सब्जी उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया। साथियों, ये तो अभी हाफ टाइम हुआ है। अभी मेरे पास गिनाने को और भी बहुत कुछ है। आज ही मैंने महाराष्ट्र में नलवंडे डैम पर भूमि पूजन किया है, जो 50 साल से अटका हुआ था। बीते 30 दिनों में ही तेलंगाना में 6000 करोड़ रुपए के सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 24,000 करोड़ रुपए के आधुनिक स्टील प्लांट का लोकार्पण हुआ। राजस्थान में महसाणा, बठिंडा, गुरदासपुर गैस पाइपलाइन के एक सेक्शन का लोकार्पण हुआ। जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग और IIT कैंपस का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। बीते 30 दिनों में ही महाराष्ट्र में 500 से अधिक स्किल डेवलपमेंट केंद्र लॉन्च किए गए। कुछ दिन पहले गुजरात के धोरडो को बेस्ट टूरिज्म विलेज का पुरस्कार मिला। जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक का भूमि पूजन हुआ। हल्दी किसानों के लिए टर्मरिक बोर्ड की घोषणा हुई। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी को स्वीकृति मिली। मध्य प्रदेश में एक साथ 2.25 लाख गरीब परिवारों को PM आवास योजना के घर मिले। इन्हीं 30 दिनों में PM स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या 50 लाख पहुंची। आयुष्मान भारत योजना के तहत 26 करोड़ कार्ड बनाने का पड़ाव पार हुआ। आकांक्षी जिलों के बाद देश में
आकांक्षी ब्लॉक के विकास का अभियान शुरू किया। गांधी जयंती पर दिल्ली में खादी की एक ही दुकान पर 1.5 करोड़ रुपए की सेल हुई। और साथियों, इन्हीं 30 दिनों में खेलों की दुनिया में भी बहुत कुछ हुआ। भारत ने एशियाई खेलों में 100 से ज्यादा मेडल जीते। 40 साल बाद भारत में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन हुआ। उत्तराखंड को हॉकी, एस्ट्रो टर्फ और वेलोड्रोम स्टेडियम मिला। वाराणसी में आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम पर काम शुरू हुआ। ग्वालियर को अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर मिला। और यहां गोवा में ये नेशनल गेम्स भी तो हो रहे हैं। सिर्फ 30 दिन के, मेरे नौजवान सोचिए, सिर्फ 30 दिन के कार्यों की एक लिस्ट बहुत लंबी है। मैंने आपको बस एक छोटी सी झलक दिखाई है। आज देश के हर सेक्टर में, देश के हर हिस्से में अभूतपूर्व तेजी से काम हो रहा है। हर कोई विकसित भारत के निर्माण में जुटा है। साथियों, ये जितने भी काम हो रहे हैं, इनके मूल में मेरे देश का युवा है, मेरा भारत का युवा है। आज भारत का युवा अभूतपूर्व आत्मविश्वास से भरा हुआ है। भारत के युवा के इसी आत्मविश्वास को राष्ट्रीय संकल्पों से जोड़ने के लिए हाल में एक और बड़ा काम हुआ है। मेरा युवा भारत, यहां आपने बोर्ड देखे हैं सब जगह पे। मेरा युवा भारत यानी माय भारत। माय भारत नाम से एक नया प्लेटफॉर्म को स्वीकृति दी गई है। ये ग्रामीण और शहरी यानी देश के हर युवा को आपस में भी और सरकार के साथ कनेक्ट करने का भी वन स्टॉप सेंटर होगा, ताकि उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवसर भी प्रदान किए जा सके। ये भारत की युवा शक्ति को विकसित भारत की शक्ति बनाने का माध्यम बनेगा। अब से कुछ दिन बाद 31 अक्टूबर को एकता दिवस पर मैं माय भारत अभियान की शुरुआत करने जा रहा हूं। और देशवासियों को मालूम है, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर हम देश भर में रन फॉर यूनिटी का बहुत बड़ा कार्यक्रम करते हैं। मैं चाहूंगा गोवा में भी और देश के हर कोने में 31 अक्टूबर को देश की एकता के लिए रन फॉर यूनिटी का शानदार कार्यक्रम भी होना चाहिए। आप सब भी इस अभियान से जरूर जुड़िएगा। साथियों, आज जब भारत के संकल्प और प्रयास दोनों इतने विराट है, तब भारत की आकांक्षाओं का बुलंद होना भी बहुत स्वाभाविक है। इसलिए ही आईओसी के सेशन के दौरान मैंने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षा को सामने रखा है। मैंने ओलंपिक की सुप्रीम कमेटी को आश्वस्त किया कि भारत 2030 में यूथ ओलंपिक्स और 2036 में ओलंपिक्स के आयोजन के लिए तैयार है। साथियों, ओलंपिक्स के आयोजन के लिए हमारी आकांक्षा सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ ठोस कारण है। 2036
यानी आज से करीब 13 साल बाद भारत दुनिया की अग्रणी आर्थिक ताकतों में से एक होगा। उस समय तक आज के मुकाबले हर भारतीय की आय कई गुना अधिक होगी। तब तक भारत में एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास होगा। स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक भारत का तिरंगा और शान से लहरा रहा होगा। ओलंपिक्स के आयोजन के लिए कनेक्टिविटी और दूसरे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने की तैयारी में है। इसलिए ओलंपिक्स भी हमारे लिए उतना ही आसान हो जाएगा। साथियों, हमारे नेशनल गेम्स एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी प्रतीक है। ये भारत के हर राज्य को अपना सामर्थ्य दिखाने का बहुत बड़ा माध्यम होता है। इस बार गोवा को यह अवसर मिला है। गोवा सरकार ने, गोवा वासियों ने जिस प्रकार की तैयारियां की हैं, वो वाकई बहुत सराहनीय है। ये जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर यहां बना है, वो आने वाले अनेक दशकों तक गोवा के युवाओं के काम आएगा। यहां से अनेक नए खिलाड़ी भारत को मिलेंगे। इससे यहां और ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित करना संभव होगा। बीते कुछ वर्षों में गोवा में कनेक्टिविटी से जुड़ा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना है। नेशनल गेम्स से गोवा के टूरिज्म को, यहां की इकोनॉमी को भी लाभ बहुत होगा। साथियों, गोवा तो उत्सवों के लिए, सेलिब्रेशन के लिए जाना जाता है। गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की चर्चा अब पूरी दुनिया में होने लगी है। हमारी सरकार गोवा को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स और समिट्स का भी महत्वपूर्ण सेंटर बना रही है। साल 2016 में हमने ब्रिक्स सम्मेलन गोवा में आयोजित किया था। G20 से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मीटिंग्स भी यहां गोवा में हुई है। मुझे खुशी है कि दुनिया में टूरिज्म की सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म को G20 देशों ने आम सहमति से स्वीकार किया है। ये गोवा के लिए तो गर्व का विषय है ही, भारत के टूरिज्म के लिए भी बहुत बड़ी बात है। साथियों, मैदान कोई भी हो, चुनौती कैसी भी हो, हमें हर हाल में अपना बेस्ट देना है। इस अवसर को हमें खोना नहीं है। इसी आह्वान के साथ मैं 37वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत की घोषणा करता हूं। आप सभी एथलीट्स को फिर से अनेक शुभकामनाएं। गोवा है तैयार, गोवा असा तैयार, गोवा इज रेडी। बहुत बहुत धन्यवाद।
कोटि कोटि धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। गोवा है तैयार 37वें राष्ट्रीय खेल के इस आगमन और आयोजन के लिए। Now, ladies and gentlemen, it is time to commemorate the efforts of the athletes who have made it to the National Games contingent through their respective teams. May I request you all to rise up to salute the spirit of India's Olympic movement. This shall be the exhibition of India's vibrant human resource. It is time for the ceremonial parade, which now begins on the ground. On the beats of naval parade, here comes the contingent of 37 National Games. And the 37th National Games are finally underway here after a glittering opening ceremony here in Fatorda, Goa. A spectacular opening, as we've all witnessed over the past couple of hours and more, in the august presence, one must say, of the Indian Prime Minister Narendra Modi, who has just declared the 37th National Games open. Remember, for Goa, it's a special time. It's a big occasion. There's the first time Goa was supposed to host this way back 6-7 years back, but unfortunately never came through. Finally, tonight it is Goa's chance to sparkle and illuminate the skies of the Indian sporting horizon. And that's why we are here for the 37th National Games. The Fatorda Stadium witnessing a spectacular opening ceremony with multiple acts by many performers. And of course, right at the end, the Prime Minister, Honorable Shri Narendra Modi ji, declaring the 37th National Games open. And as we see, the teams are coming in. And of course, right here in the commentary box, this is Sanjeev Mukherjee. And with me, I have Anand Srivastava and of course, Savio Norona. Anand, good evening. The wait is finally over for Goa. Here they are, and it's their chance to put their best foot forward. गुड इवनिंग संजीव। जी हाँ, एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ इस 37वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज हुआ है और गोवा तैयार है देश भर के 10,000 से अधिक खिलाड़ियों का 43 स्पर्धाओं में स्वागत करने के लिए। बिहार के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं और कितने गर्व और सम्मान की बात है। देश के माननीय प्रधानमंत्री के सामने से जब आपका खेल का दल गुजरता है तो एक अलग जोश और उत्साह होता है। हमने देखा कि गोवा ने पारंपरिक अंदाज में यहां पर आए खिलाड़ियों का स्वागत किया, संगीत के माध्यम से स्वागत किया और गोवा जो प्रकृति की खूबसूरत